लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू बिजनेस स्कूल। मुंजिर वकास एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ हाजिर है। दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा सर्विस चल रही है, ऊबर, क्रीम वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे ही बहुत सारे इसके बारे में शुबहात भी पैदा हो रहे हैं। अक्सर मैंने वीडियोस देखी हैं जिन पे बताया जाता है कि ऊबर में स्कोप नहीं रहा, ख़त्म हो गया या क्या क्या है। तो अभी हम ऊबर पे सफ़र कर रहे हैं। मेरे साथ एक ड्राइवर है ऊबर के, उनसे हम इंटरव्यू करेंगे। एक तो देखेंगे कि ऊबर में काम आप किस तरह से कर सकते हैं, क्या स्कोप है, क्या वाकई ही अब स्कोप ख़त्म होता जा रहा है या अभी तक इस चीज़ की डिमांड बाकी है। तो मेरे साथ मौजूद हैं भाई, नाम बताइएगा आप। रेहान अहमद। रेहान अहमद भाई मेरे साथ हैं। जी रेहान भाई, ऊबर का सबसे पहले तो आप ये चीज़, लोगों के माइंड में चीज़ बड़ी बैठी हुई है कि अब वो चीज़ नहीं रही ऊबर में या क्रीम में, ये स्कोप ख़त्म होता जा रहा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, ये तो बात जो सोचते हैं ना वो गलत सोच रहे हैं कि ऊबर में और क्रीम में काम या पैसे बनना ख़त्म हो चुके हैं। ये तो पॉइंट ही गलत है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, उनमें जो कैप्टन होते हैं वो रो रहे होते हैं कि जनाब लूट गए, बर्बाद हो गए, कोई काम नहीं है। सर, ऐसा कोई बात नहीं है। सिर्फ फ़र्क ये है कि शुरू में जब ऊबर और क्रीम आई थी, इन्होंने अपनी कंपनी को चलाना था जी। तो इन्होंने बोनस जो देते थे, काम कम करते थे लोग और पैसे ज़्यादा मिलते थे, क्योंकि उन्होंने तो अपनी कंपनी को चलाना था जी। उस टाइम पे वो लाख रुपया, लोगों ने 2-2 लाख रुपया कमाया। अब वो वक्त नहीं रहा, ठीक है। अब एक कंपनी की डिमांड बन चुकी हुई है जी। तो डिमांड के लिहाज से देखा जाए तो इस टाइम पे ऊबर और क्रीम दोनों का काम अच्छा है। जो मेहनत करना जानता है वो काम पैसे कमा लेता है। ऊबर में आपको कितना अरसा हो गया? मुझे ऊबर में तकरीबन 1.5 साल हो गए। अच्छा, ये गाड़ी आपकी अपनी है? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी गाड़ी है? सेंट्रो। जी रेहान भाई, ये आपकी अपनी ज़ाती गाड़ी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने नई ली थी या सेकंड हैंड ली? सर, ये तो सेकंड हैंड ली थी जी। और ये मुझे मिली थी 4 से 5 लाख रुपए के दरमियान में ये गाड़ी मिल जाती है। सेंट्रो 4 से 5 लाख रुपए में अच्छी कंडीशन में गाड़ी मिल जाती है, ठीक है। और इस गाड़ी से मंथली कितना कमा लेते हैं? मैं इस टाइम पे जो राउंड फिगर में आप एवरेज कहेंगे ना जी, average। साल के हिसाब से तो 50,000 रुपया पर मंथ कमा लेते हैं इजीली एक बंदे के साथ। सारे खर्चे निकाल के? सारे खर्चे निकाल के एक बंदा चलाए। अगर 2 बंदे चलाते हैं, अगर वो दोनों भाई हैं तो 50,000 रुपया, लाख रुपया वो कमाएंगे। ये 2 बंदे किस तरह से चला सकते हैं, मतलब डे नाइट करके? डे नाइट का नहीं है, असल में मेरा काम करने का ना स्टाइल थोड़ा सा अलग है। जी। कई लोग होते हैं वो काम करते हैं डेली वाइज। जी। मैं डेली वाइज काम नहीं करता। अच्छा। मैं टारगेट वाइज काम करता हूँ। मेरी कोशिश होती है छोटी से छोटी राइड मिले, मैं अपना टारगेट पूरा करूँ, घर चला जाऊँ। अच्छा। ये मैं उस लिहाज से आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आप अकेले हैं? जी, मैं अकेला, और मेरा पहले ड्राइवर था, उसको मैंने छोड़ दिया हुआ है। मैं खुद अकेले ही कर रहा हूँ। मैं हफ्ते में 4 से 5 दिन काम करता हूँ, बाकी दिन मेरा रेस्ट होता है। अच्छा, 2 बंदे किस तरह से कर सकते हैं, मुझे इसकी समझ नहीं है। ऊबर का जो टारगेट होता है वो पहला होता है पीर, मंगल, बुध, जुमेरात। जी। जुम्मे की सुबह 4 बजे तक का टाइम होता है। जी। अब ये 4 दिनों के अंदर आपने 35 ट्रिप करने। 4 दिनों के अंदर 35 ट्रिप है? जी। एक दिन में अगर कोई बंदा काम छोटी छोटी अगर राइडें मिलती हैं, नॉर्मल राइडें मिलती हैं तो 15-12 घंटे के अंदर 15 राइडें बड़ी आराम से होती हैं पर डे। जी। तो मैं कभी 18 भी करता हूँ, कभी 20 भी करता हूँ, 15 तो मिनिमम कर ही लेता हूँ और बड़े इजीली हंसकर हो जाती है। जी, जो आपने 35 ट्रिप बताए, मतलब कि 35 राइड? जी। ये बेशक 1-1 किलोमीटर की हो या कोई लिमिट है? नहीं, जितनी मर्जी छोटी हो बड़ी हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा। इसके अंदर मेरा फ्यूल जो लगता है मैं उसको निकाल देता हूँ, बाकी जो पैसे बचते हैं वो मैं घर ले जाता हूँ। तो अब मिसाल के तौर पर 3,000 रुपये की अर्निंग की है तो मेरा 1,000-1,200 रुपये का पेट्रोल लगा है, तो उसकी वजह से बाकी जो पैसे बचते हैं वो मैं घर ले जाता हूँ। और वीकली क्योंकि 2 बोनस होते हैं, पहला 4 दिन का 35 ट्रिप, फिर 3 दिन का 30 ट्रिप। अच्छा। टोटल 5 ट्रिप होते हैं। ठीक है। ये दोनों का मैं बोनस अचीव करने के बाद कोई 5,000 रुपया मेरे अकाउंट में ऊबर पर वीक भेजती है। और इंथेंटिक टाइम होता है बुध, जुमेरात, जुम्मा। इन 3 दिनों के अंदर किसी भी टाइम पे मेरे अकाउंट में पैसे आते, मुझे मैसेज आता है, वो बोनस निकलवाता हूँ। जी।
अच्छा, जैसा कि क्रीम में है कि अर्निंग पे भी बोनस मिलता है। मैंने सुना है कि 3,000 की अगर आप अर्निंग करते हैं, टारगेट पूरा करते हैं, तो 600 रुपये आपको मिलते जी। हैं। उबर में भी कोई ऐसा सिस्टम है? नहीं, उबर में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। उबर के अंदर क्रीम से बेहतर एक अच्छी बेनिफिट वाली चीज़ है बूस्ट। क्या चीज़? बूस्ट। हाँ, अच्छा। इसे बूस्ट आप ये होता है कि एक होता है पीक और एक होता है बूस्ट। अच्छा। पीक वो होता है कि जिस तरह के हाई डिमांड है इधर, तो कस्टमर का बिल बनाता है, एक मिसाल दे रहा हूँ 200 रुपया, उधर 1.5 का पीक लग गया हुआ है, तो कस्टमर अब 300 रुपया देगा। अच्छा। ठीक है। अब जब बूस्ट आता है तो बूस्ट में कंपनी ने 1.5-2% का भी बूस्ट लगाती है। ये कल परसों अब लगना है बूस्ट 9 बजे, 8 से 9 बजे उस इलाके में, शादबाग के एरिए में। अच्छा। 2% का बूस्ट। अब बूस्ट में क्या होता है कि अब कस्टमर का तो बिल वही 200 रुपया बना है, अच्छा। कंपनी कंपनी हमें मज़ीद पैसे 50% देगी, यानी कि कंपनी हमारे अकाउंट में ऐड करेगी 200 के बजाय 100 रुपये एक्स्ट्रा, यानी कि 300 रुपया करेगी, 100 रुपये एक्स्ट्रा। उस पर सबसे बड़ी बेनिफिट वाली बात ये है कि उस पर ऊबर अपना 25% नहीं काटती। नहीं, जैसा कि आपने पहले बताया कि जब पीक होता है तो कस्टमर का 200 बिल बना तो कस्टमर 300 देगा। हाँ, कस्टमर क्यों 300 देगा जबकि उसका बिल 200 बनाएगा? क्या नहीं, बिल 200 नहीं बनता, यानी कि आप जिस तरह आप यहाँ से जा रहे हैं, जा रहा हूँ। आपका ये सफ़र इस टाइम पे पीक पे नहीं है, अच्छा। अब आपका बिल बन रहा है इस टाइम पे 200 रुपया। ठीक है। अब जब पीक लगा हुआ हाँ। तो यही बिल आपका 300 बनेगा। कस्टमर को नहीं पता होगा कि पीक लगा। हाँ, कस्टमर को पता होता है, वैसे नॉर्मली इससे पता होता है कि मैं यहाँ पर जाता हूँ तो मेरा 200 बनता है, आज 300 बन रहा है, ठीक है। उसे पीक कहते हैं। वो एप्लीकेशन में ही आ जाएगा कि 300 बन गया। जी, उबर में गाड़ी लगाने का प्रोसेस क्या है? सिंपल है। इनका तो ऑनलाइन भी हो जाता है। अच्छा। मगर अगर आप हेड ऑफिस चले जाएँ और दूसरी ब्रांचेस वगैरह भी बनी हुई इनके मॉडल टाउन के ब्लॉक में, तो उधर जाएँ, अपना ID कार्ड, लाइसेंस और गाड़ी के कागज़, ये 3 चीज़ें ले जाएँ और उधर आप अपना टोकन लें, तो आपको बारी आएगी, नाम लिया जाएगा, वहाँ पर आप जाके अपना रजिस्टर करवाएँ, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दें, क्लास लें वहाँ की क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह अपने कस्टमर को डील करना है, ये ऐप को किस तरह यूज़ करना है, वो सारी डिटेल आपको उस टाइम में बता देंगे। क्या इसकी कोई फीस वगैरह, चार्जेस वगैरह भी हैं? कोई भी नहीं, जीरो। कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल जीरो। गाड़ी का मॉडल। अच्छा, गाड़ी कितनी पुरानी होनी तो चाहिए? 2002 तक मॉडल होना चाहिए। अच्छा। मेरा 2005 मॉडल है। मगर मैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो हाँ। बेहतरीन मशवरा दूंगा, हाँ, हाँ। गाड़ी आप वैगन आर वगैरह यूज़ ना करें। मैंने बहुत देखा है वैगन आर बहुत चल रही है। ये सर क्या चल रही है। अब एक बात बताएं, आपके पास 11 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हर बंदे के पास नहीं है, नहीं है? ठीक है। अगर है भी तो उसने 11 लाख रुपए लगा कर भी 50,000 रुपये महीना कमाना है। जी। आप इससे अच्छा 11 लाख के बजाय आप 5-5 लाख वाली 2 गाड़ियां लें, जी। एक गाड़ी खुद चलाएं और एक के लिए ड्राइवर रख दें। उस ड्राइवर को आप 20-25 हज़ार रुपया महीना दें और बाकी पैसे आपको बचेंगे। आप तो अर्निंग इस टाइम पे अगर 2 ड्राइवर या 3 चीज हो जाते हैं, एक खुद हो जाए, 2 बाहर से रख लें, तो आप लाख रुपए तो कमा रहे हैं। अच्छा, अगर हम ड्राइवर रख लेते हैं, खुद कोई और काम कर रहे हैं, अपनी गाड़ी लगा दी, उसमें कितनी बचत हो सकती है? देखिए 50,000 रुपया आपको बच रहा है, जी। ठीक है। अब आपने उसके अंदर माइंड बनाना है कि ड्राइवर कितने तक पे होना चाहिए। आपको जितना सस्ता ड्राइवर मिलेगा, तो मेरे ख्याल से मैं जो समझता हूँ उसकी मेहनत के लिहाज से उसको 20,000 रुपये कम से कम मिलना चाहिए। ये फिक्स पे कर देनी चाहिए उसकी, कितनी पेमेंट देंगे आपको? ये डेली का हिसाब होता है? इसका डेली का हिसाब होता है। मैंने ड्राइवर रखा हुआ था, मगर मेरी शरायत कुछ और थी। मैंने जी। बताया ना, मेरी सोच अलग है। मैं हर नॉर्मल मार्केट से हट के चलता हूँ, जी। तो मैंने ड्राइवर के साथ कुछ और सिस्टम रखा हुआ था। मैंने उसे 50% पे रखा हुआ था हाँ, हाँ। कि अब वो 25 कमाएगा तो मैं भी 25 25 कमाऊँगा। इससे ये मुझे फ़ायदा था कि ड्राइवर अपनी मेहनत से काम करता, वो भी दिल लगा के काम करता, हाँ। ज़्यादा कमाऊंगा उसे ज़्यादा पता था। मुझे मिलेगा। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अच्छा, इसमें मसाइल क्या क्या पेश आ सकते हैं उबर में? तो मसाइल तो मुझे कोई नहीं लगते, कोई ज़ाहिर थे कोई मसाइल हो। नहीं, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ ऐसे रोड़े अटक रहे होते हैं जो नज़र आ रहे होते हैं। सर रोड़े सिर्फ दिमाग के ही होते हैं और हाँ। कुछ नहीं होता। बाकी आप गाड़ी लगाएं तो काम चल जाता है। हाँ,
कभी ऐसा भी हुआ है कि फुल डे में कोई राइड भी नहीं हुई कभी भी? ये तो आप बड़ा अच्छा मजाक कर रहे हैं। नहीं, क्वेश्चन। हाँ, ये एक दफा होया था हाँ। कि राइड, ये तो नहीं कहूँगा कि कोई नहीं थी, राइड मिली बहुत मुश्किल से थी। सिर्फ एक राइड मिली? हाँ, दो मिली थी। शुरू से ही राइड अगर वो मिल पूछेंगे वो दिन कौन सा था, दिन कौन सा था? वो दिन कोई हड़ताल थी और पूरे लाहौर के नेटवर्क बंद थे। हाँ। कोई मोबाइल नेटवर्क बंद थे तब की चलिए बात जी, है। हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमने आना था। तो थैंक यू रेहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। ये आपका मोबाइल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।